कोर्स का फर्स्ट डे है। सीबीएसई क्लास 10th के लिए हम एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5th मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और उसमें ही सारा डिटेल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। ठीक है, आपको मेरा बोर्ड दिख रहा होगा। आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है, आई थिंक आप देख पा रहे हो कि हम आज एरिया रिलेटेड टू चैप्टर कंसेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू चैप्टर जो कंसेप्ट है, ये मेंसुरेशन का एक हिस्सा है। और इस चैप्टर में एग्जाम में 5 to 6 के भी मार्क्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो 4 to 5 मार्क के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज से आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें चाहिए, और इस कंसंट्रेशन से आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। बट आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम। आपको स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको इसमें इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो 9th क्लास में हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, आर्क के बारे में पढ़ा था। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे वहां पे पढ़ रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नया चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज देना बहुत जरूरी होगा। कि देखिए, आपका ये सेंटर होगा, ये आपका रेडियस है, ये आपका डायमीटर है। ठीक है, अगर कोई भी लाइन जो दोनों साइड सरकमफ्रेंस को टच करेगी, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको ये इस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट है, इसको ये माइनर सेगमेंट है। और इसको छोड़कर सर्कल का जो पूरा हिस्सा है, उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस का जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आर्क है, ये माइनर आर्क है, और ये मेजर आर्क है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हमने आपसे कॉर्ड के बारे में बात कर ली, सेगमेंट के बारे में बात कर ली, आर्क के बारे में बात कर ली। एक है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द सरकमफ्रेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक एक ये आपका क्या है, एक सेक्टर। तो क्या आप सोच कर बताना कि क्या ये एक सेक्टर है? बिल्कुल सेक्टर है, बिकॉज रेडियस के बीच में है। क्या सेमी सर्कल एक सेक्टर होता है? बिल्कुल होता है, सेमी सर्कल एक सेक्टर होता है, बिकॉज ये दो रेडियस और कॉर्ड से मिलकर बनता है। क्या ये सेगमेंट है? बिल्कुल ये सेगमेंट भी है। क्यों सेगमेंट है? बिकॉज कि डायमीटर भी एक तरह का आर्क होता है, बट एक्चुअली वो सेंटर से पास होता है, इसलिए उसका नाम डायमीटर होता है। बट वो भी एक सेगमेंट, डायमीटर एक सेमी सर्कल एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं और सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको आप समझ लिए होंगे। यहाँ भी मेजर और माइनर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये अगर आपका माइनर है, तो सेक्टर का बाकी हिस्सा जो सर्कल का, वो मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम अगले पार्ट में जाएंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लर्न करें। फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है। फॉर्मूला अगर समझ में आपको आ गया, तो बहुत सारी चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगला कंसेप्ट में आते हैं। कि अब अगला जो कंसेप्ट है मेरा, ये यहाँ पर है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या क्या फॉर्मूला है वो भी आप समझ लीजिए। जो फॉर्मूला आप जानते हैं वो भी हमने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया है। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 πr। पेरीमीटर का मतलब आपको पता होगा कि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बट अगर सर्कुलर सर्कुलर को अगर हम सर्कुलर बाउंड्री की बात करते हैं, तो सर्कुलर बाउंड्री के पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। इस सरकमफ्रेंस वर्ड सिर्फ सर्कल के लिए ही यूज होता है, सरकमफ्रेंस। करेक्ट। नाउ द एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। ठीक है, आप यहाँ पे आर की जगह पे dy2 भी रख सकते हैं, बिकॉज आर जो होता है डायमीटर का हाफ होता है।
एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल आपका पाई स्क्वायर बाय 2, क्योंकि उस सेमी सर्कल का आधा हिस्सा है, तो आप उसमें आधा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि ये आपने फॉर्मूला पहले नहीं पढ़ा है, ये पहले आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें से ज्यादा समय इसमें हम नहीं लगा रहे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, इसका मतलब ये है कि सर्कल का हिस्सा, सरकमफ्रेंस का हिस्सा। बट अगर हमने पेरीमीटर वर्ड यूज कर दिया है, तो पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, पूरा का पूरा सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा। मतलब इसमें आपके दोनों ये डायमीटर भी इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे पाई आर प्लस 2r लिखा हुआ है। 2 पाई आर क्यों है? बिकॉज 2 पाई आर का हाफ होता है पाई आर, बट इसको अगर ऐड कर देंगे तो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? बस एरिया क्वाड्रेंट में सर्कल का 1/4 पार्ट, तो पाई स्क्वायर बाय 4 है। सेम सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट है पाई आर बाई 2, पेरीमीटर में पाई आर बाई 2, मतलब इसमें इसकी बाउंड्री +2r, ठीक है। और एरिया ऑफ रिंग तो इजी है, इजी में रिंग में आप क्या करेंगे, जस्ट आप बड़े सर्कल में छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका रिंग आ जाएगा, ठीक है। ये सब कंसेप्ट बहुत आसानी से आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। नाउ द मेन कंसेप्ट जो हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यही आपका मेन पार्ट है सर्कल का, इस चैप्टर का क्लास 10th में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल आपके पास है, अगर यहाँ पे हमने एक आर्क बना दिया, तो इस आर्क से ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मिला लीजिए, यहाँ पे आपको एक एंगल बनता है। अज्यूम कर लीजिए कि एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो सरकमफ्रेंस का हिस्सा है ये आर्क, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पाई आर लिख दे रहे हैं, बिकॉज ये सरकमफ्रेंस का हिस्सा है। और ये थीटा किसका हिस्सा है? ये थीटा 360 का हिस्सा है, बिकॉज यहाँ पे सेंटर कंप्लीट एंगल 360 बनता है, तो दैट इज थीटा बाय 360। ये हो गया लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। बहुत इजी है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। अगर हमको मेजर निकालना हो तो मेजर आर्क, अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये आपको इसके लिए सिर्फ ये एंगल पता होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा। तो इजीली आप कर सकते हो, दैट इज 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सरकमफ्रेंस का हिस्सा माइनर और मेजर आर्क होता है। सेम आपका सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है कि सर्कल में, अगेन आप यहाँ ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे ये थीटा है, ये जो हिस्सा है ये सेक्टर होता है, 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है। तो ये जिस तरह से आर्क जो था सरकमफ्रेंस का हिस्सा था, उसी तरह से सेक्टर किसका हिस्सा है, सेगमेंट आपके पूरे सर्कल के एरिया का हिस्सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम इतना समय आपको फॉर्मूले में इसलिए दे रहे हैं ताकि आप फॉर्मूला को समझिए, विजुलाइज करिए कि फॉर्मूला रटने का चीज नहीं है बल्कि समझने का चीज है। एक बार समझ आ गया तो आप फॉर्मूला खुद से लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मेजर फैक्टर निकालें तो अगेन हमको यहाँ पे ये एंगल हमें पता होना चाहिए, ये एंगल कितना होता है। ये एंगल क्या होगा बता सकते हैं आप? ये एंगल होगा हमारा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा अगर है, तो यहाँ बस यहाँ जहाँ थीटा है वहां पे लगा दिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर। तो बहुत इजी है, आप आराम से इसको आप कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमें ये समझना है अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज मेजर माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट हमने बताया था कि एरिया बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट। ये सेगमेंट होता है। सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो हम सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा।
यहाँ पर जो r² बाय 2 sin थीटा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये एरिया ऑफ ये ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये r² बाय 2 sin थीटा होता है। कैसे होता है, इसके लिए आपको जो है हमें बताना पड़ेगा कि हाँ सर आप मुझे बता दीजिए कि कैसे ये आया है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास बहुत ही मिनिमम समय है, हम मिनिमम समय पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है इसको हम अभी आपके सामने डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास अभी समय का कमी है। आपको अगर सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे ये आया होगा, ठीक है। बहुत इजी है, बट अभी हम नहीं बता सकते हैं बिकॉज समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ जाएंगे। लेकिन एग्जाम्पल बनाने से पहले मैं सबके साथ एक कमिटमेंट चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर वहां समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन समझने का कोई मतलब नहीं होगा। कि एनसीईआरटी इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए। व्हाट इज द, आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द आर्क बताना है, जिसमें कि रेडियस दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। रेडियस गिवन है तो राइट 14 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ध्यान रखें, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया। आर्क माइनर भी होता है, मेजर भी होता है। जब तक आपको बोला ना जाए कि मेजर निकालिए तो मेजर निकालिएगा, अदरवाइज माइनर ही निकालना है। और थीटा की वैल्यू जो 22 बाय थीटा, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 और 3.14। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर क्या रखना है, जब तक ना बोला जाए तब तक 3.14 मत रखिए, 22/7 हमेशा रखिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, होता है आपका θ/60 इंटू 2 पाई। बस पुट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम आपको सॉल्व नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका जस्ट लाइक रिवीजन क्लास है। आप आराम से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर हम समझाने के लिए कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर अगेन मेजर माइनर दोनों होता है, बट क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करना है कि हमेशा माइनर निकालना है जब तक बोला ना जाए। रेडियस 3.6 सेंटीमीटर गिवन है और सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दिस गिवन, गिवन टर्म जरूर लिखिएगा। आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर है पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो क्लियर हो गया होगा एरिया ऑफ आपको। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला θ/360 इंटू क्या होता है, πr²। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और एरिया एक्चुअली है, इसका यूनिट्स क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए यूनिट्स को जानना बहुत जरूरी है। इसको आप खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो मैं छोड़ रहा हूं आप ये समझ के रखिए कि आपको सॉल्व करना है, खुद से करेंगे तभी आप सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हमने एप्लीकेशन के व्यू में डाला है। एप्लीकेशन का व्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपको सेक्टर निकालना है या सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कार हैज द टू वाइपर। वाइपर समझते हैं आप, वाइपर देखा है आपने, वाइपर जरूर देखा होगा। हमारे कार में सभी में जो गाड़ियां होती है वहां पे ऐसा लगा होता है जो कि इस शेप में होगा, और वो ऐसे ऐसे मूव करता है, पानी को हटाता है ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो वो सेक्टर का, सेक्टर जैसा दिखता है। तो यहाँ पे ब्लेड की जो लेंथ है 42 है, इसका मतलब है ये क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ये थीटा गिवन है आपका। तो रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, थीटा इज 120 डिग्री। आराम से आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे,
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर आएगा, फॉर्मूला में लिख देता हूँ सिर्फ, जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? इसलिए करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वाइपर, तो यहाँ पे 2 वाइपर है, फिर 2 वाइपर का आपको निकालना है, इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपको यूनिट डालना बहुत जरूरी है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर डालना है। अगर ये डालेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका एक और है। अ कॉर्ड ऑफ रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आराम से बना सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी पाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा, अब साइन थीटा में आप यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ, अगर आप पुट करते हो तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई थीटा बाई 360। तो थीटा बाई 360 में आप बाकी गिवन टर्म आप लिख लेना, बिकॉज मैं आपको समय थोड़ा बचा दे रहा हूँ। ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा? 60 डिग्री बाई 360, 22/7। आर आपका कितना हो जाएगा? 28 इंटू 28, आर स्क्वायर बाई 2 मतलब 28 स्क्वायर, साइन थीटा नहीं साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है। तो यहाँ पे आपको √3/2 और यहाँ पे 28 स्क्वायर बाई 2। आपको जो √3 का यहाँ पे वैल्यू होगा, √3 की जो वैल्यू है वो आपके क्वेश्चन में मेंशन है। क्या मेंशन है? 1.732। तो ये आपको पुट करना है और तभी आंसर लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, तभी आप आंसर के पास पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन का बहुत रूल है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाए। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में इसको बना भी दूंगा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था। एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है ये 5/12 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है। तो आपके पास कुछ गिवन नहीं है, बताना है एक्स क्या होगा, है ना? तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर इज 5/12 पार्ट क्या? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया, तो ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 5/12, और यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल क्या होता है? πr²। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो कंप्लीट, वहां पे एंगल पूरी बनेगी, पूरी एंगल बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 360 बाय, आपको यहाँ पे 360 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसा इसलिए लिखना है ताकि आपका देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से 360 आपका कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, तो आपका क्या होगा? 360 में क्यों लिखा? बिकॉज टोटल कंप्लीट एंगल है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा हो गई 5/12 इंटू 360। इसको आप आराम से कर सकते हो। 12 3 × 36, 35 × 150 डिग्री। तो इजीली आप जो है इसके वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, इजीली आप कर सकते हो 5/12 ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, 5/12 होने का मतलब ये होगा कि अगर ये 5/12 है, या फिर आप ये भी सोच सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि 5/12 है, तो अगर आप 360 5/12 का पार्ट ही होगा ना, तो 12 3 × 60, है ना? तो 150 डिग्री होगा। सिंपल बात है, तो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज ये 5/12 मतलब क्या हुआ? पूरी एरिया 5/12 है, तो एंगल भी तो 5/12 ही होगी। ठीक है? तो इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बट मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज ये आपका कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको अच्छे से भी कर सकते हो।
यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है मेंशन, कि यहाँ पे द ब्रूच ऑफ मेड विद द सिल्वर वायर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर 35 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 35 है तो इजीली आप इससे रेडियस फाइंड कर सकते हो, 35/2। ठीक है। और यहाँ पे द वायर ऑल्सो यूज द मेकिंग ऑफ 5 डायमीटर्स विच इज डिवाइड द सर्कल। ये जो ब्रूच बना हुआ है ये सिल्वर का बना हुआ है। अब ये सिल्वर का बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको बताना है कि सिल्वर ब्रूच जो है वो किसका है, किसका है। इसमें टोटल लेंथ कितनी होगी, तो ये सारे, ये जहाँ मैं रेड दिखा रहा हूँ, ये सारा सारा सिल्वर का बना हुआ, सारा का सारा सिल्वर का बना हुआ। तो इस कैसे निकालेंगे, सिल्वर ब्रूच में सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस हो गई, मतलब 2πr, प्लस सारे 5 डायमीटर्स भी आपके सिल्वर के बने हुए हैं, तो 5 डायमीटर। सिंपल, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, डायमीटर आपका दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, आपका टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर आ जाएगा। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर पूछा गया, तो आप देख सकते हो 5 डायमीटर जो सो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में डिवाइड करता है। तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे 360/10, ये हो गया 30/60। और आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग अगर आप कर लिए हो तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि मैंने कोशिश किया है कि इस छोटी सी क्लास में आपको पूरी चैप्टर समझा पाऊं। फिर भी जाते जाते मैं आपको कुछ इसके टिप्स लेके जाऊंगा ताकि आप इस चैप्टर पे वर्क कर पाइए। तो ये लास्ट फाइनल स्लाइड्स है। फर्स्ट है कि आप समरी में ध्यान रखिए कि पहली पॉइंट्स कि आप रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान दीजिए कि क्या क्या गिवन है, रेडियस है, सेक्टर है, सेगमेंट है, बहुत जरूरी है। लर्न द फॉर्मूला, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, नहीं लर्न होगा तो बहुत परेशानी पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ सेक्टर के जब सेगमेंट लगा देंगे तो नंबर पूरी खत्म हो जाएगी। गिवन टर्म जरूर लिखिए, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, भाई सेक्टर सेगमेंट क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। ट्राई टू सॉल्व विद द करेक्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन अगर आपका गलत हो गया फिर परेशानी हो जाएगा, ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से रखिए। और अगला यूनिट जरूर लिखिए, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, मीटर स्क्वायर लिखना है। और अगर मीटर, अगर आपके पास सरकमफ्रेंस है तो उसमें आपको सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये चैप्टर क्लास समझ में आया होगा, और अच्छे से आप इस चैप्टर में अच्छा करोगे। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको ये जो पीपीटी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से देख पाइए। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।